हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सीरीज उन स्टूडेंट के लिए चलाई गई है स्पेशल जिसकी क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट में क्या है, कंपार्टमेंट है, री है। तो ये हमारा एक प्लान है कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को क्या कर दिया जाए, कवर करवा दिया जाए। और ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो कि आपके पास में ट्यूशन वगैरह का सहारा नहीं ले रहे हैं। तो थोड़े टाइम में ज़्यादा सिलेबस को हम कैसे कराएं, इस सीरीज़ के अंदर हमने क्या किया है, टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया है कि उसमें से आप 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और आपके पास में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं। यहाँ पर जैसे हमने देखा, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास में, पहली एक्टिविटी है टू शो हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दिखाइए कि फेरस सल्फेट एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मीनिंग होता है कि रिएक्टेंट क्या हो गया, सिंगल हो गया, और प्रोडक्ट किसमें टूटे, एक से ज़्यादा पार्ट में क्या हो जाए, टूट जाए। उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, जो किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये एक्टिविटी है क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। इसमें ये कहता है कि भाई 2 ग्राम हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, जो कि जिनका कलर कैसा होता है आपके पास में, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, एक ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और उसके कलर और स्मेल को क्या करते हैं, हम नोट करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जब हम उस ट्यूब को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हमें ये ऑब्जर्व होता है जो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का, वो चेंज हो जाता है कौन से कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में। और जो स्मेल होती है उसकी कैसी आती है, बर्निंग, किसकी वजह से, आपकी सल्फर की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होती है कि इट इज़ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब फेरस फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो ये एक क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि बिकॉज ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव द सिंपल प्रोडक्ट। तो क्या है इसमें, जो सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या दे रहा है आपके, सिंपली क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रखा है। आपको ये ध्यान रखना है 100%, अगर वो हीट करे और आपके पास में क्या है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास में फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा और 7 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये ग्रीन कलर कैसा हो जाएगा, डर्टी वाइट कलर का हो जाएगा। अगर वो फर्दर हीटिंग के लिए फेरस सल्फेट को बोले, तब क्या बनेगा आपके पास में, फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में कौन सी गैस बनेगी आपके पास में, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो इसका क्वेश्चन ये था कि जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो क्या है आपके पास में, क्या ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यस, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हीटिंग के दौरान अगर इसके एक्वस फॉर्म, जो आपके पास में क्रिस्टल्स होते हैं वाटर के, उन्हें हीट किया जाएगा, क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। बट सिंपली फेरस सल्फेट को अगर किया जाएगा, हीट किया जाएगा ड्राई फेरस सल्फेट को, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। ये कहते हैं कि जो ये गैस बाहर आती है ना, इनकी अपनी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे कि बर्निंग टेस्ट की स्मेल आती है ना, जैसे बर्निंग सल्फर, जैसे बर्निंग सल्फर की क्या आएगी, इसमें से स्मेल होगी। और ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये कैसे टेक्स प्लेस करती हैं, बाय हीटिंग कंसेप्ट के द्वारा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आपके पास में बना है। इस तरीके की हम क्या चलाएंगे, यहाँ पर सीरीज चलाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। ए सैंपल ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड। जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया जाता है इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, तो सोन इन फिगर बिलो, यहाँ पर ये दे रखा है, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप उस रिएक्शन के दौरान क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। ए गैस इज एवॉल्व दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नहीं, जो लाइम वाटर को मिल्की करती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आपने अभी देखा, अभी पढ़ा, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो फेरस सल्फेट अलग हो जाता है, प्लस में 7 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, ड्राई को, तो उसमें से फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस बनती है, ना कि CO2 गैस बनती है। ए पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज नोटिस्ड। तो यही हमने पीछे पढ़ा था कि उसकी स्मेल क्या होती है आपके पास में, बर्निंग सल्फर की क्या होती है, क्या होती है आपके पास में, स्मेल होती है। इफरवेंस ऑफ अकर्स एंड टेस्ट ट्यूब फील कोल्ड। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। एक गैस इज इवॉल्व दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। पॉप साउंड हमेशा हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि ये एक क्या होती है, डीकम्पोजिशन होती है।
अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बने, आपसे पूछा जाए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को अगर हीट किया जाता है तो क्या क्या मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फेरिक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स को क्या किया जाए, फेरिक ऑक्साइड को हीट किया जाए तो आपको क्या क्या मिलता है, कौन सी गैस मिलती है, ठीक है, बर्निंग, क्या बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है या नहीं आती है। तो इसमें से चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आपका बने, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी है नेक्स्ट भी हमारी, स्टडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या है आपके पास में, कॉपर की डिस्प्लेसमेंट है किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कौन करता है कॉपर की डिस्प्लेसमेंट, आयरन करता है। कौन करता है, आयरन। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है कि 2 आयरन नेल हमने ले ली, उनको क्लीन कर दिया किसकी सहायता से, सैंड पेपर की सहायता से, और हमने 2 टेस्ट ट्यूब क्या कर ली, ले ली, ठीक है। ये कहते हैं एक के अंदर तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने बना लिया, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया। इसके अंदर हमने क्या डिप की थी, आयरन नेल को डिप किया और इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद रिजल्ट क्या मिला कि सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, फेड हो गया। और जो आयरन नेल जो पहले ऐसे दिखाई दे रही थी, अब कैसे कलर की हो गई, ये ब्राउन कलर की हो गई। ये ब्राउन कलर किसकी वजह से आए कि, ठीक है, तो ये ब्राउन कलर आया आपका, कॉपर का डिपोजिशन किसके ऊपर आया, आयरन नेल के ऊपर आया। किसका डिपोजिशन आया, कॉपर का आया, किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर आया, ठीक है। तो ये ही इसके अंदर बताया गया है कि ब्लू कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, आयरन, इट इज ए टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल के जगह पर क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस हो जाता है। हमेशा जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, रिप्लेस करता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया हुआ, क्वेश्चन यही है कि किसने रिप्लेस किया, ठीक है। तो क्या है आपके पास में, किसने, यहाँ पर कॉपर क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर, ठीक है। तो ये है। अब इसमें हम देखेंगे कि आपके पास में ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई। जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो क्या हो गया, फेड हो गया, और वेरी लाइट ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। जो आयरन नेल थी उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड थी, वो कैसे कलर की हो गई, ब्राउन कलर की हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास में, आयरन डिस्प्लेस और रिमूव करता है किसको, कॉपर को, कहाँ से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। ये रिएक्शन आपके पास में, आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट क्या हो गया, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। तो यहाँ पर कौन कौन डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को, किसके अंदर से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है। इसकी वजह से इसे क्या कहेंगे कि वन मेटल डिस्प्लेस्ड बाय द अदर मेटल इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये 2021 में 2021 में पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। एक आयरन नेल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक आयरन नेल को किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है। जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, डिपॉजिट होता है आयरन नेल के ऊपर, वो किस वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड, कॉपर, आयरन सल्फेट या कॉपर सल्फेट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ब्राउन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कॉपर की वजह से होता है, ठीक है। इस तरीके से आप पहले क्या पढ़ोगे, पहले टॉपिक को पढ़ोगे और उसके बाद देखेंगे कि इस टॉपिक में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सॉरी। उसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आपकी 1 नंबर में भी आ सकती है, 2 में भी आ सकती है, 3 में भी आ सकती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है आपके पास में, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होती क्या है, होती क्या है, इसके अंदर जो इक्वलाइज करते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स को, हर एलिमेंट्स के एटम्स को इक्वलाइज करते हैं दोनों साइड। तो इधर साइड जो इस एरो से इधर साइड होते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, इधर साइड किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है इस टेबल को बनाना, इसमें एलिमेंट लिखना, इसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड के लिखने और इधर साइड प्रोडक्ट की साइड के लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको, इनको बराबर इक्वेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या था, Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस में H2O। यहाँ पर हम क्या है, सबसे पहले मॉलिक्यूल हम किसका, Fe3O4 का लेंगे और इसमें भी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 1। तो इसको वाटर मॉलिक्यूल को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो 4 ही ऑक्सीजन हो जाएंगी। अब हम आयरन को करेंगे, राइट हैंड साइड कितने हैं, 3 आयरन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके केस में,
इसमें आयरन में, ये पूरी रिएक्शन में नहीं होगा, उसी एलिमेंट के अंदर होगा। तो 3Fe प्लस में 4H2O, इधर साइड जाके Fe3O4 प्लस में H2 बना। H2 अब यहाँ पर कितने थे, 4H2 तो कितने थे, 4 2 जा 8H2 थे, और यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 4 से कर देंगे। इस तरीके से क्या है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ज़्यादातर हमें किसका मल्टीप्लाई का यूज करना होता है, पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड और एलिमेंट लिखेंगे, दूसरे में हम बारी बारी से इन्हें क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तीसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ये लिख लिया। ये CBSE का 2020 में आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं गया कि कोई भी पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन नहीं आई हो, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। देखो भाई, अगर आ जाए 1 मार्क्स में तो सीधे सीधे आप लगा दो, और अगर आपके पास में आए 2 मार्क्स में तो आपको स्टेप वाइज क्या करना पड़ेगा, फॉलो करने पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है जो 2020 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी पढ़ा था। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रेक अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टांसेज, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सिंपलर सबस्टांसेज में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इन वाली रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये कहते हैं कि लेड नाइट्रेट को जब हम डीकम्पोज करते हैं, जब हीट करते हैं, तो किस किस में टूटता है, तो लेड नाइट्रेट किस में होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, इन 3 में क्या होता है, टूटता है। तो हम क्या लेते हैं, एक्टिविटी भी आ सकती है। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर को ले लिया ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, और उसे इसको किसकी जो टोंग की सहायता होती है, इस तरीके से बने हुए होते हैं, उनकी सहायता से इन्हें पकड़ लेने हैं, और इसे फ्लेम के ऊपर ले जा करके बारी बारी एक बार हम हीट करेंगे, फिर हटा लेंगे, हीट करेंगे, फिर हटा लेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसे हीट करेंगे, तो तब क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड प्लस में 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन गैस आपको इसके लेड नाइट्रेट की हीटिंग से मिलेगी, ठीक है। तो अब देखें कि ऑब्जर्वेशन क्या आती है इसमें। ये कहते हैं आपके पास में कि हमें कैसी स्मेल आएगी, पंजेंट। पंजेंट का मीनिंग क्या होता है, तीखी स्मेल आएगी, और उसकी भी ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी, ब्राउन कलर का क्या है, धुआं सा निकलेगा उसमें से, टेस्ट ट्यूब में से। ये ब्राउन जो फ्यूम्स होती हैं, ये किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की होती हैं, ठीक है। ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक सिंपल 2-3 उसमें प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास में लगभग कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन्ड होते हैं, तो अभी देखा आपने, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये 3 आपके मिले थे वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में रेडॉक्स रिएक्शन। ये वो टॉपिक हैं जिनमें से 1 नंबर का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है और 3 का भी बन सकता है। ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले जो अभी चले हुए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन आप सबको पता है कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन का आप सबको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके एग्जाम्पल है कि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सल्फर में एडिशन हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो गई। कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल है किसका, रिडक्शन का। अब इसमें ये पूछा है, ये 4 दे करके ऑप्शन 2018 का क्वेश्चन है ये कि CBSE का, कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब हम करते हैं तो ये कैसी रिएक्शंस हैं, इनमें से बताइए कि क्या इनमें से कोई रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आयंस किस में एक्सचेंज होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और मेटल किस में होते हैं, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ भी आयन, यहाँ भी आयन, यहाँ पर क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बचा हमारे यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, रेडॉक्स रिएक्शन है ये सॉरी।
अब यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शंस है, ये वाली रिएक्शन कैसे प्रूफ की गई है? विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? गेन करता है। तो यहाँ पर 2HCl के इसमें H पॉजिटिव और Cl, तो H तो दे रहा है, जो देता है, ठीक है, क्या है? जो देता है, जो लॉस कर रहा है वो क्या है? इसने तो किया ऑक्सीडेशन और इसने गेन कर लिया इस इलेक्ट्रॉन को, इसने किया रिडक्शन। इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही स्टेप में है। इस तरीके से इन्हें क्या कहेंगे? हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर और अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक है। ये कहते हैं आपके पास में, जब दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और दो अदर कंपाउंड क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। और वो भी कंपाउंड कैसे करते हैं? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। इनके अंदर क्या किसकी एक्सचेंज होती है? जैसे बेरियम के ऊपर पॉजिटिव साइन है, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव है, तो बेरियम सल्फेट बन गया, प्लस में 2HCl बन गया। अच्छा भाई, बेरियम सल्फेट के यहाँ पर क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट मीन्स छोटे छोटे नीचे जम जाती हैं। अब हमें नोटिस ये करने वाली बात है कि जो हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहती है उनमें ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट ही बने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास में CBSE 2022 में आया हुआ। ऐसा सन पूछा हुआ है कि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करती है? यस करती है, अभी पढ़ा है। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ऑलवेज ऑब्जर्व होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? नो, ऑलवेज शब्द तो नहीं आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर असर्शन तो इसका ठीक है और रीजन क्या है इसका? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम एक बड़ा मग ले लेंगे। मग के नीचे की साइड क्या है? 2 होल कर लेंगे। होल करने के बाद इसमें क्या है? रबर कॉर्क क्या फिट कर देंगे। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड को रख देंगे और कुछ ऐसे मटेरियल से उनको चिपका देंगे ताकि लीकेज ऑफ वाटर वहाँ पर ना रहे। अब इसके बाद क्या कहेंगे? इस वाटर के अंदर थोड़ी सी मात्रा में H पॉजिटिव आयंस मीन्स एसिडुलेटेड वाटर का यूज करेंगे, कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल करके। ये कहते हैं आपके पास में कि 2 टेस्ट ट्यूब हमने पानी की ली और ऐसे औंधी उसके ऊपर क्या कर दी? दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर ढक दी। अब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है तो यहाँ पर एनोड पर जो इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड है उस पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? ऊपर बन जाती है। इन गैसेज का, ठीक है, ये कहते हैं पहले कि दिस प्रोसेस ऑफ, उससे पहले तो ऑब्जर्वेशन मिलती है कि यहाँ पर दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। और ये गैसेज कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज होती हैं। ये इसकी क्या है? रिएक्शन है 2H2O 2H2 प्लस में O2। अच्छा, कौन सी गैस कौन से पे बनी? पूछ भी सकते हैं। तो एनोड पर कौन सी गैस बनी थी? ऑक्सीजन। और कैथोड पर कौन सी बनी थी? आपके पास में हाइड्रोजन, ठीक है। ये कहते हैं कि ये वाली प्रोसेस डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर के डीकम्पोजिशन होने को जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास में, जो ये दोनों गैसेज बनी थी इनका क्या टेस्ट हो सकता है? तो पहला है आपके पास में कि अगर बर्निंग कैंडल को हम उस टेस्ट ट्यूब के पास में आएंगे तो वो कंटिन्यू क्या है? जलने लगती है, तो उसे ऑक्सीजन मिल रही है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, जब हम कैंडल को उसके पास में लाएंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी और पॉप साउंड केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन गैस करती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एनोड पर कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर हाइड्रोजन। क्वेश्चन आया हुआ है भाई CBSE में 2020 में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। यस, वाटर ब्रेक इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट। यस, जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है तो उसमें से क्या होता है? आपके पास में ऑक्सीजन गैस क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है? ट्रू है। अब कल वाले लेक्चर में हम जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सारे वो क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे
और हम देखेंगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस के यही टॉपिक क्या होंगे, 2 और 3 मार्क्स में क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो आपको आज का आपका होमवर्क है कि आपको सारे के सारे यहाँ तक के टॉपिक सारे क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे क्या करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर इसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।